क्या आपने कभी महसूस किया है कि आराम करने के बावजूद आपका शरीर पूरी तरह से शांत नहीं होता? वह सूक्ष्म और लगातार बनी रहने वाली तनावट जो मानो कभी खत्म नहीं होती, आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा आम है, खासकर अगर आपकी उम्र 40 से अधिक है। प्राचीन भिक्षु इसे जीवन ऊर्जा का मौन रिसाव कहते थे और उन्होंने पाया कि यह न तो परिश्रम से जुड़ा होता है, न उम्र से और न ही स्पष्ट तनाव से। यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर भीतर से असंतुलित होकर चलता है। आज हम ये जिन जिंग का अन्वेषण करेंगे, एक प्राचीन विधि जो न तो मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए है और न ही प्रदर्शन बढ़ाने के लिए, बल्कि जीवन ऊर्जा को संचित करने, बिना टूटे बिखरे हिले डुले रहने और शरीर को भीतर से पुनर्जीवित करने की कला सिखाती है। इस अभ्यास के माध्यम से आप सीखेंगे कि बिना तनाव के शक्ति कैसे उत्पन्न की जाए, ऊर्जा को कैसे बहने दिया जाए और अपने शरीर से गहरे सचेत रूप से कैसे जुड़ा जाए। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि ईमानदार शारीरिक उपस्थिति के साथ कैसे चला जाए और उस सच्ची शांति को महसूस किया जाए जिसे प्राचीन भिक्षु सबसे अधिक महत्व देते थे। एक क्षण रुकिए और बस अपने शरीर को वैसे ही महसूस कीजिए जैसा वह अब भी है। न खिंचाव की जरूरत है, न गहरी सांस लेने की। सिर्फ ध्यान दें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। शायद आप नोटिस करें कि स्थिर रहने पर भी एक हल्की लेकिन लगातार बनी रहने वाली तनावट मौजूद है, जैसे आपकी आंतरिक ऊर्जा कभी पूरी तरह विश्राम नहीं करती। 40 वर्ष से अधिक उम्र वालों में यह बहुत सामान्य है। प्राचीन भिक्षु इसे थकान नहीं कहते थे, वे इसे जीवन ऊर्जा का मौन रिसाव मानते थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अनुभूति न तो शारीरिक परिश्रम पर निर्भर करती है, न उम्र पर और न ही स्पष्ट तनाव पर। यह इसलिए होती है क्योंकि शरीर भीतर से संरेखित हुए बिना चलता है। सदियों तक भिक्षुओं ने एक ऐसा अभ्यास किया जो बहुत कम जाना जाता है, ऐसा अभ्यास जिसका उद्देश्य मांसपेशियों को मजबूत करना नहीं, बल्कि उस ऊर्जा की रक्षा करना था जो जीवन को बनाए रखती है। ये जिन। प्राचीन मठों में इसका उद्देश्य न तो प्रदर्शन बढ़ाना था, न रूप रंग सुधारना और न ही जीवन को लंबा करना, बल्कि ऊर्जा को संजो कर रखना और अनावश्यक रूप से बिखरने से बचाना था। गुरुओं ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से देखी, अनुशासित और ध्यान मग्न लोग भी भीतर से जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। कारण न भोजन था, न उम्र, न शारीरिक श्रम, बल्कि वह तरीका था जिससे हर आंदोलन में ऊर्जा बिखर जाती थी। इसी कारण ये जिन का जन्म हुआ। यह कोई साधारण व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर को भीतर से पुनर्गठित करने की विधि है। इसके नाम का अर्थ मांसपेशियों और स्नायुओं का रूपांतरण है, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य कभी केवल शारीरिक नहीं रहा। इसका लक्ष्य था शरीर को बिना टूटे हिलना सिखाना, बिना तनाव के शक्ति उत्पन्न करना और जीवन ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने देना। सदियों तक यह ज्ञान केवल मठों में ही सिखाया गया, रहस्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि बहुत कम लोग इतनी गहराई से चलने के लिए तैयार होते थे। अभ्यास शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये जिन न तो जल्दी में किया जाता है और न ही जोर लगाकर। यहां कम गति में ही अधिक प्रभाव होता है। पहला चरण है मूल मुद्रा अपनाना, जिसका उद्देश्य किसी चीज को ठीक करना नहीं, बल्कि शरीर को आकाश और धरती के बीच स्थिर करना है। पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखें, घुटनों को हल्का मोड़ा हुआ रखें और रीढ़ को सीधा रखें, पर बिना कठोरता के। कल्पना करें कि आपका शरीर ऊपर से आकाश में टंगा है और नीचे से धरती पर टिका हुआ है। अब बस अपने वजन को स्वाभाविक रूप से स्थिर होने दें। अगला चरण पहला सूक्ष्म संकेत है, जो छाती के क्षेत्र पर केंद्रित होता है। बाहें हिलाने से पहले इस हिस्से को केवल महसूस करें, न दबाएं, न खोलें। ये जिन में गति मांसपेशियों से नहीं, आंतरिक तनाव के संतुलन से उत्पन्न होती है। जब आप महसूस करें कि छाती स्थिर है, तो कंधों को अपने आप ढीला होने दें। अब धीरे धीरे और सजगता से भुजाओं को सामने की ओर उठाएं, हथेलियां ऊपर की ओर हों, उन्हें जोर से न उठाएं। ऐसा महसूस करें जैसे हवा उन्हें हल्के से थामे हुए है। उठाते समय ध्यान रखें कि छाती स्थिर रहे और गर्दन शिथिल। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। यदि कहीं तनाव आए
तो पूरी ऊंचाई तक जाने से पहले रुक जाए, और यदि मन भटक जाए तो चिंता न करें, बस ध्यान को बिना प्रयास के फिर से शरीर में ले आइए। अगला आंदोलन है बिना जोर लगाए खिंचाव करना। जब भुजाएं छाती की ऊंचाई पर हों तो हथेलियों को धीरे धीरे बाहर की ओर घुमाएं, जैसे आप किसी घने तत्व को अलग कर रहे हों, लेकिन बिना प्रतिरोध के। इस खिंचाव को केवल बाहों या पीठ में ही नहीं, बल्कि श्वास में भी महसूस करें। यहां लक्ष्य पूर्णता या अधिकतम विस्तार नहीं, बल्कि ऊर्जा की निरंतरता बनाए रखना है। फिर आता है वापसी का क्षण। धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाए, मानो ऊर्जा को वापस शरीर में लौटा रहे हों। जैसे जैसे हाथ नीचे आते हैं, महसूस करें कि छाती ढीली हो रही है, श्वास गहरी हो रही है और शरीर अधिक पूर्ण महसूस कर रहा है। यह वापसी का क्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ऊपर उठना। अंत में एक शांत विराम दें। जब भुजाएं नीचे आ जाए, कुछ क्षण स्थिर रहें और बस अनुभव करें। ये जिन झिंग विशेष रूप से इसी मौन में कार्य करता है। यही वह समय है जब शरीर भीतर से स्वयं को पुनर्गठित करता है। यदि अभ्यास के दौरान आपको हल्की गर्माहट, गहरी श्वास या अप्रत्याशित शांति महसूस हुई, तो यही संकेत है कि ऊर्जा फिर से बहने लगी है। यह थकान नहीं है, न ही प्रयास। यह जीवन शक्ति का अपने प्राकृतिक प्रवाह में लौटना है। प्राचीन भिक्षु ये जिनझिंग का अभ्यास शक्तिशाली बनने के लिए नहीं करते थे, बल्कि बिना घिसे पिटे जीवन जीने के लिए करते थे। यह विधि आपसे अधिक करने की मांग नहीं करती, बल्कि आपको सिखाती है कि संतुलन खोए बिना कैसे जिया जाए। इस अनुभूति को अपने साथ रखें। सच्ची बुद्धि जल्दबाजी नहीं करती, वह धैर्य के साथ भीतर उतरती है। मांसपेशियों से परे ये जिनझिंग कंडराओं, फैशियां और तंत्रिका तंत्र पर काम करता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार जीवन ऊर्जा एक झटके में नहीं खोती, बल्कि धीरे धीरे सूक्ष्म तनावों के माध्यम से समाप्त होती जाती है। ऐसे तनाव जिन्हें शरीर समय के साथ सामान्य मान लेता है, ऐसे कंधे जो कभी पूरी तरह ढीले नहीं होते, ऐसा सीना जो हमेशा आगे की ओर झुका रहता है, और ऐसी सांस जो कभी गहराई तक नहीं पहुंचती। ये सभी पैटर्न ऊर्जा को खर्च करते रहते हैं, भले ही आप स्थिर ही क्यों न हो। इसी कारण कई लोग आराम तो करते हैं, लेकिन वास्तव में पुनर्जीवित नहीं हो पाते। ये जिनझिंग शरीर को बिना प्रतिरोध के फैलना सिखाता है। जब शरीर स्वयं को बचाना छोड़ देता है, तो ऊर्जा का रिसाव रुक जाता है और वह स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगती है। समय के साथ इसका प्रभाव एक स्थिर नाड़ी, गहरी नींद, शांत पाचन और एक शांत युवा सी अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। यह इसलिए नहीं कि मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि शरीर स्वयं से लड़ना बंद कर देता है। यही वह वास्तविक कायाकल्प था जिसके बारे में प्राचीन भिक्षु बात करते थे। हालांकि एक बहुत सामान्य भूल होती है, पूर्णता की तलाश। जब हम चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं या दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो शरीर सख्त हो जाता है और ऊर्जा सिकुड़ने लगती है। अभ्यास को एक यांत्रिक दिनचर्या बना देना उसकी आत्मा को खो देता है। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, ये जिनझिंग को पूर्ण नहीं किया जाता, उसे सुना जाता है। यदि किसी दिन गति छोटी हो या असटीक लगे, तो भी वह पूरी तरह ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने शरीर से जुड़ना और ऊर्जा को बहने देना। यदि कभी आपको लगे कि आपका शरीर कम चाहता है, तो वह भी अभ्यास का ही हिस्सा है। जीवन ऊर्जा दबाव का जवाब नहीं देती, वह ईमानदारी का उत्तर देती है। आने वाले समय में हम यह जानेंगे कि वास्तविक उपस्थिति और आत्मानुशासन के भेष में छिपी कठोरता के बीच कैसे अंतर किया जाए। एक चुपचाप सशक्त बनाती है, दूसरी धीरे धीरे थका देती है। अभ्यास करते समय शायद आपने महसूस किया हो कि आपकी सांस गहरी हो गई और मन ने जोर लगाना छोड़ दिया। यह संयोग नहीं था, यह आपकी ऊर्जा के जागने की स्मृति थी। यदि यह अनुभव आपको मूल्यवान लगा, तो लाइक केवल वीडियो के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर किए गए प्रयास की स्वीकृति के रूप में दें। यदि आप ऐसी वास्तविक, धीमी और गहरी साधनाओं को आगे भी सीखना चाहते हैं, जो आपकी जीवन ऊर्जा की रक्षा करें और आपकी आंतरिक गति का सम्मान करें, तो जुड़े रहें। आप चाहें तो टिप्पणियों में लिख सकते हैं, आज मैंने चुपचाप अभ्यास किया, दिखाने के लिए नहीं बल्कि याद करने के लिए।
ये जिनजिंग आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको आपके संतुलन की ओर लौटाता है। भिक्षु इसे जानते थे। जब शरीर सम्मान के साथ फैलता है तो ऊर्जा अपने आप व्यवस्थित हो जाती है, और जब ऊर्जा व्यवस्थित होती है तो मन जोर लगाना छोड़ देता है और हृदय प्रतिरोध करना बंद कर देता है। हर कोई ये जिनजिंग का अभ्यास नहीं करता, इसलिए नहीं कि यह कठिन है, बल्कि इसलिए कि यह आज के समय में दुर्लभ एक गुण मांगता है, करने से पहले सुनना। यदि यह मार्ग आपको बुलाता है तो यहीं बने रहें। यह अभ्यास पुराना नहीं होता, समय के साथ यह केवल और गहरा होता जाता है। ये जिनजिंग का अभ्यास पूर्णता या शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि अपने शरीर को सुनने और ऊर्जा को बिना रुकावट बहने देने के बारे में है। हर छोटा सा आंदोलन आपकी सांस को गहरा करता है, मन को शांत करता है और शरीर को अधिक संपूर्ण अनुभव कराता है। तुरंत परिणाम खोजने की कोशिश न करें। वास्तविक परिवर्तन निरंतरता और स्वयं के प्रति सम्मान से आता है। व्यावहारिक सुझाव: 1. शारीरिक ईमानदारी को प्राथमिकता दें। हर गति वही करें जो आपका शरीर वास्तव में चाहता और कर सकता है, न कि किसी मानक को पूरा करने के लिए। 2. कम में अधिक। अभ्यास को न जोर से करें, न तेजी से। कोमलता और ध्यान से ऊर्जा सुरक्षित रहती है। 3. अपनी सांस को देखें। अभ्यास के दौरान उसे स्वाभाविक रूप से गहरी और शांत होने दें। 4. विराम को स्वीकार करें। गति के बाद का मौन अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं शरीर ऊर्जा को पुनर्गठित करता है। 5. करने से पहले सुने। आत्म दबाव और सच्ची उपस्थिति के बीच अंतर पहचानना सीखें। याद रखें, ये जिनजिंग आपको बदलने नहीं, बल्कि आपकी प्राकृतिक संतुलन अवस्था में लौटाने के लिए है। धैर्य और नियमित अभ्यास के साथ आप शांति, जीवंतता और एक ऐसी शांत युवा ऊर्जा महसूस करेंगे जो उम्र पर नहीं, बल्कि आपके भीतर के सामंजस्य पर निर्भर करती है।